दोस्तों थोड़ा सोचिए, अगर कोई इंसान घर के दिमागी तनाव और रोज़ रोज़ के झगड़ों से बचने के लिए एक ऐसी जगह जाए जहां उसे सबसे ज़्यादा सुकून मिलता हो, और वही जगह उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाए, तो आप क्या कहेंगे? हम जब परेशान होते हैं तो भगवान के दरबार में जाते हैं, यह सोचकर कि वहाँ हम सब सेफ हैं। लेकिन नवी मुंबई और ठाणे के बॉर्डर पर बसे एक मशहूर मंदिर में एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी लिखी गई। आज हम बात करेंगे अक्षता महते केस की, एक ऐसा मामला जिसने पूरे महाराष्ट्र को शॉक कर दिया है। लेकिन याद रखिए, ये वीडियो किसी सेंसेशन या क्लिकबेट के लिए नहीं है। इस वीडियो का मकसद है असली फैक्ट्स को देखना, टाइमलाइन को समझना और ये देखना कि आखिर उस काली रात को हुआ क्या था। चलिए बिना किसी अफवाह के सच्चाई को डिकोड करते हैं। सबसे पहले विक्टिम और बैकग्राउंड को समझते हैं। अक्षता कुणाल महतो, उम्र 30 साल, बेलापुर नवी मुंबई की रेसिडेंट थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई 2024 की शुरुआत में उनकी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी पर्सनल और फैमिली रिलेटेड इशू चल रहे थे। उनकी अपनी सासू माँ और पति के साथ अनबन चल रही थी। डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूट ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था और 6 जुलाई 2024 को घर में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट होता है। तनाव इतना बढ़ जाता है कि अक्षता गुस्से और दुख में घर छोड़कर निकल जाती है। अब जब कोई इंसान मेंटली इतना डिस्टर्ब होता है तो वे अक्सर किसी फैमिलियर या सेफ जगह जाना चाहता है जहां उसे 2 पल की शांति मिले। अक्षता ने चुना घोल गणेश टेम्पल एरिया, जो कल्याण सिलफाटा के पास एक पहाड़ी पर है। इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि वे इस मंदिर में पहले भी अक्सर जाती थी, यानी उनके लिए वह जगह अननोन नहीं थी, और शायद इसी ट्रस्ट ने सब कुछ बदल दिया। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पीस बना मंदिर का सीसीटीवी फुटेज। पुलिस के अकॉर्डिंग सीसीटीवी में अक्षता 6 जुलाई को मंदिर एरिया में एंटर करती हुई साफ दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद पूरे 2 दिन के फुटेज में उन्हें वापस निकलते हुए रिकॉर्ड नहीं किया गया। यहीं से इन्वेस्टिगेशन को पहला मेजर क्लू मिला कि जो कुछ भी हुआ इस मंदिर के अंदर ही हुआ है। इधर जब फैमिली ने कांटेक्ट करने की कोशिश की और कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दी और फिर शुरू हुई एक भयंकर सर्च ऑपरेशन। कुछ दिन बाद यानी 9 जुलाई 2024 को मंदिर के पास हिली और जंगल एरिया में एक विजिटर ने एक डेड बॉडी देखी और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बॉडी मंदिर के स्टेयर सीढ़ियों के पास जो एक डीप स्लोप थी वहां मिली। इन्वेस्टिगेशन को पहले ही दिन समझ आ गया कि ये कोई आम हादसा नहीं है। बॉडी पर सिवियर इंजरीज थी, सिर पर चोट थी, गले पर दबाव के निशान थे और यहाँ तक कि एक रिब यानी पसली भी फ्रैक्चर थी। इससे साफ था कि बॉडी को दुश्मनी या गुनाह छुपाने के लिए इंटेंशनली इस शेड्यूल जगह पर फेंका गया था। अब ये सिंपल मिसिंग पर्सनल का केस नहीं रहा दोस्त, ये एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन चुका था। पुलिस ने जब टाइमलाइन रिक्रिएट की और मंदिर के अंदर रहने वाले लोगों से सख्ती से पूछताछ की तो शक की सुई वहां के 3 पुजारियों पर गई जो वहां का पूजा पाठ और सेवा देखते थे। इनके नाम सामने आए: राजकुमार पांडे, संतोष मिश्रा और श्याम सुंदर शर्मा। पुलिस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कोई पहले से प्लान किडनैपिंग या मर्डर नहीं था, यह था एक अपॉर्चुनिटी क्राइम, यानी मौका देखकर किया गया गुनाह। अक्षता अकेली थी, खराब सिचुएशन में थी और मेंटली डिस्टर्ब थी। पुलिस के मुताबिक उन तीनों ने इसी सिचुएशन का गलत फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने विक्टिम पर जबरदस्ती की और अक्षता ने बचने की पूरी कोशिश की, खुद को बचाने के लिए लड़ी तो उन्होंने पकड़े जाने के डर से उनकी हत्या कर दी। सीलडाइघर पुलिस ने इन तीनों एक्यूज्ड आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और यहाँ पर एक और बड़ा ट्विस्ट है। अक्षता के घर वालों के बयान के बाद पुलिस ने डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में उनके पति कुणाल और सासू माँ को ये कहते हुए अरेस्ट किया है कि उन्हीं के झगड़े की वजह से अक्षता इस हालत तक पहुँची थी। लेकिन दोस्तों यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो थ्योरी प्रेजेंट की है वे अभी एनालिसिस आरोप है। इस चार्जेस का फाइनल क्लूजन और सजा का फैसला पूरी तरह कोर्ट प्रोसेस के बाद ही होता है।